आपके माध्यम से प्रदेश के विशेषकर जनजाति लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि जो एक नियम था हिमाचल प्रदेश में और अभी है वो नियम, एक नोतोड़ नियम है, जिसके अंतर्गत जिसके पास 20 बीघे से कम भूमि है उसको प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी भूमि है 20 बीघे तक देने का प्रावधान 1968 में पहली बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके समय ये नियम बना और ये नियम लगातार 1980 जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना तो ये पूरे प्रदेश में लागू था, जिसके तहत लाखों लोगों को इस नियम के तहत भूमि प्रदान की गई। इसमें जो पात्रता था और जो अब भी है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको 20 बीघे जमीन सरकारी अगर उसके प्रार्थी के अपने रेवेन्यू एस्टेट में उपलब्ध है तो उसको देने का प्रावधान था। परंतु बाद के दिनों में हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ नियम बंद हो गया, परंतु हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नोतोड़ नियम लागू है। परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लागू होने के कारण ये जो है भूमि देना जब तक एफसीए को हम जो है सस्पेंड नहीं करते हैं दे नहीं पा रहे हैं। आपको ये भी मैं जो है याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट थी 2013 के दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, उस समय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे और कैबिनेट ने उस समय भी प्रस्ताव पारित करके उस समय के माननीय राज्यपाल महोदया थी उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को नोतोड़ नियम लागू करने के एवज में सस्पेंड करने का जो है एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए माननीय गवर्नर महोदय के पास भारत के संविधान 5 में अलग से उनको जो है शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में गवर्नर महोदय जो है कैबिनेट के सिफारिश पर या हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर कोई भी कानून जो केंद्र का भी हो या हिमाचल प्रदेश का हो उन कानूनों को संशोधन करने में समर्थ है और इन्हीं शक्तियों को जो है माननीय इससे पूर्व में गवर्नर 2014 से लेकर 16 तक, फिर दोबारा जो दूसरे गवर्नर आए थे उन्होंने 16 से 18 तक और जो फिर बाद में भाजपा के समय में भी एक हमने जन आंदोलन किया था कि एफसीए को सस्पेंड नहीं कर रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के समय। फिर उस समय जयराम की सरकार ने 2020 में एक साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ के लिए सस्पेंड किया था। तो ये तो था मतलब किस जो है शक्तियों के तहत संविधान के तहत किस तरह से एफसीए को सस्पेंड किया जा सकता है। पहली मर्तबा एफसीए 1980 जो केंद्र का कानून है ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उस समय सस्पेंड किया गया था नोतोड़ देने के लिए और उसके बाद 2018 तक जिला किन्नौर में 500 लोगों को पट्टे भी मिले और 6000 से ज्यादा केसों का जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ और दर्जनों लोगों को नोतोड़ मिलने शुरू हो गए। परंतु दिसंबर 2017 में भाजपा की सरकार बनी, जबकि एफसीए 18 पूरा वर्ष के लिए सस्पेंड था। भाजपा की जयराम सरकार ने केवल एक व्यक्ति विशेष को इस कानून का फायदा पहुंचाया, बाकियों को इन्होंने जो है सारे केस ठंडे बस्ते में रखे। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे गवर्नर महोदय ने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि नोतोड़ के बारे में जो जानकारी उन्होंने मांगी है उसको अभी तक उनको प्रेषित नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया, गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला, मेरे साथ
विधायकगण जो जनजाति क्षेत्र के हैं, चाहे वो हमारे भाजपा के भी रहे, सब मिले और हमने उनसे जो है निवेदन किया कि जितना जल्दी इसकी शक्तियों को ये प्रयोग करेंगे तो हम जनजाति लोगों के लिए फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है, ना ही रोजगार के कोई और साधन है, और बहुत सारा इलाका हमारा बॉर्डर के साथ लगा है। अगर बॉर्डर से जनजाति लोगों का पलायन रोकना है, जनजाति लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है या उनको रोजगार दिलाना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है। वो जैसे कि पहले भी नौतोड़ में लोगों को भूमि प्रदान की गई और नौतोड़ पे मिली भूमि पर लोगों ने मेहनत करके उस पर बाग बगीचे बनाए और बहुत सारे हमारे जो है जनजाति परिवारों का उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। तो इसीलिए हमने गवर्नर साहब से बार बार ये मामला उठाते रहे। गवर्नर साहब बताते रहे कि ठीक है कि हम करेंगे, और कुछ जो है सरकार से और जो है इन्होंने जो भी क्वेरीज है उसके बारे में बात की, परंतु मुझे लगता है कि क्वेरीज आज हमने सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है, और जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है। और संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना कि एक रेवेन्यू एस्टेट में, मैं मान लो एक गांव में रहता हूं जहां मेरे अपने थोड़ी बहुत जमीन है, तो मैं 20 बीघे तक के लिए अप्लाई कर सकता हूं, वहां पर वो भी जो है डिमार्केटेड फॉरेस्ट में नहीं, नौतोड़ नियम के तहत में जो है अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है उस पर करूंगा। अगर जगह है तो मैं ले सकता हूं, अगर जगह नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, वो है इसमें। तो जनजातीय क्षेत्रों में आज जो बाग बगीचे अगर आप हमारे देखेंगे किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, इधर, तो जो ज्यादातर 80% लोग जो है पहले के समय में जो नौतोड़ मिले उस पे बगीचे बनाए हुए हैं। आज अगर हमारी आर्थिक जो वहां पर एक सुदृढ़ता है तो इस नियम के तहत जमीन मिलने से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के हैं तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत हो रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है। हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जिसके पास एसडीएम का चार्ज है वो है। अगर वो कहीं किसी किस्म का गड़बड़ करेगा तो उसका अपील है, अपील उसका जो है डीसी के पास जाएगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून है। सर क्यों रोका जा रहा है सर, क्या मंशा तो मैंने कहा है कि गवर्नर महोदय को भी निष्पक्ष कार्य करने की जो है शपथ है, मुझे भी शपथ है कि अपने वादों को पूरा करने का। नहीं साहब, इसमें सवाल ये है कि आप एक तर्क दे रहे हैं कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आपको मैं 2 बातें कह रहा था। एक तो मैं जनजाति हूँ, मेरे इलाके के लोगों को कानून के तहत, संविधान के तहत भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए नौतोड़ नियम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो है बना के गए। दूसरा जो है भारत के संविधान में गवर्नर को शक्तियां दी है। जो मेरा विधानसभा में कानून बनेगा उस कानून को भी बदलने का, केंद्र की जो कानून बनेंगे उसको भी बदलने का शक्तियां किसको दी है? गवर्नर महोदय को दी है। गवर्नर किसके उस पे सिफारिश पे करेंगे? कैबिनेट की सिफारिश पे करेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पे करेंगे। दोनों की सिफारिशों के ऊपर गवर्नर साहब अगर काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आप पलायन की बात कह रहे थे इसमें। हाँ, पलायन के इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार एक तरफ से तो कहते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस किसके लिए? वाइब्रेंट विलेजेस है बॉर्डर एरिया के लिए, सिर्फ किन्नौर के लिए नहीं है, लाहौल स्पीति के लिए नहीं है। हिंदुस्तान के 4000 विलेजेस हैं जो क्या कहते हैं ट्रांस हिमालयन बेल्ट में भी होगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, बांग्लादेश में 4500 से ऊपर गांव को वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर किया है। उनको जो है हर तरह से सक्षम बनाना है और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना है। तो कहाँ पैसा है वाइब्रेंट विलेज का, वो कह रहा हूँ। तो लोग पलायन रोकने के लिए बनाया हुआ वाइब्रेंट विलेज। तो आप अगर वहाँ जमीनें खाली पड़ी है, आप देख रहे होंगे कि चाइना वाले हर
दूसरे तीसरे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो है पास्चर्स को वो जो है कैप्चर कर रहे हैं। अगर वहाँ हम बाग बगीचे बना के आपकी रखवाली करें देश के जो है सेना के साथ, क्या तकलीफ है इनको किसी को? सर ये 2 जिलों में चंबा की नहीं, चंबा पांगी का ट्राइबल एरिया एरिया, पूरे ट्राइबल एरिया के लिए। अच्छा पांगी का जो एरिया था उसमें भी है। नहीं, कौन से बात कर रहे हैं? नौतोड़ की ये बात। हाँ नौतोड़ की सर। नौतोड़ जनजाति इलाकों में सब में, इसमें पांगी भरमौर भी है, ठीक है। लाहौल स्पीति और किन्नौर भी है। आप FRA के तहत भी तो दे सकते हैं, FCA क्लियर है। FRA 2006 का कानून है, वो कानून और है, उसमें ग्राम सभा से अनुमोदित होना पड़ता है। तो उसमें पट्टे दे सकते हैं आप? दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। उसमें- हम FRA के तहत भी जो लोग, उसमें भी पात्रता अलग है, उसकी शर्तें अलग है। उसमें 2005 से पहले आप जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसमें तो आज भी अगर आपके पास 20 बीघे से कम है आपकी जमीन है, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सर, ये कट ऑफ डेट क्या है? 20 बीघा से लैंड जिस फैमिली के पास किस डेट को नौतोड़ 20 बीघा रूल्स से में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। नहीं, जैसे डिवीजन है फैमिली में, 3 ब्रदर या फैमिली में डिवीजन हो गया, किसी के पास 30 बीघा थी लेकिन अब 3 भाई में अगर बंट गई है वो, तो फिर प्रोसेस चलते रहेगा। ये आपका एक लीगल क्वेश्चन है। हाँ। इसमें अगर भाई परिवार अलग रहता है, अलग, अब आप जानते हैं पंचायती के रजिस्टर में परिवार जो अलग रहता है वो हर किस्म के जो भी बेनिफिट सरकार के उसको ले सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर परिवार अलग रहता है तो उसको तो नेचुरली मिलेगा। उसमें ये भी कैलकुलेट होता है अगर फादर से जो प्रॉपर्टी विरासत में आना है वो कितना आना है। अगर वो 20 बीघे से नीचे है तो फिर आप पात्र हैं, आपके फादर साहब ले सकते हैं। सर 2 सालों के कार्यकाल में ये देखा गया है कि राजभवन और सरकार में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर हो, अब ये नौतोड़ का मसला है। क्या आपने राज्यपाल से सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की है? तालमेल में कमी क्यों? मैं तो सोचता हूँ मेरे से तो कोई तालमेल की कमी नहीं। 5 बार जो व्यक्ति लगातार राजभवन गया, हर मुद्दे को वहाँ पर मतलब जो भी इसमें क्वारीज थी उसको अटेंड करने की बात की। अब बात यह कि केंद्र सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है। तो निष्पक्षता का जो सवाल है वो हमारे शपथ में है। अब मौके पे है या नहीं है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सर राज्यपाल की तरफ से जो क्वेरीज लगाई गई थी वो चाहे पॉपुलेशन को लेकर हो, बॉर्डर एरियाज को लेकर हो, या फिर टोटल लैंड जो आपने बताया 20 बीघा है, क्या सरकार की तरफ से जवाब कितनी बार भेजा गया है? मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेरीज थी उनको अटेंड कर लिया गया है और एक्स्ट्रा क्वेरीज भी है। अब आप मांग रहे हैं कि भी कितने लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई जो है कट ऑफ डेट नहीं है, जो पेंडिंग है उसका तो लिस्ट हम देंगे, जो और अप्लाई करेंगे वो तो आपको हर रोज का अपडेट करना पड़ेगा। नौतोड़ बंद नहीं है, सैंक्शन करने के लिए दिक्कत है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो अड़चन है वो गवर्नर साहब अपने जो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 5 में उसको सस्पेंड करेंगे। ये पहला नहीं है केस, इससे पहले 3 गवर्नरों ने भी इसको जो है सस्पेंड किया है, पहले का प्रेसिडेंस भी बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बोला है, तो आप आर्टिकल 5 नहीं है, अनुच्छेद 5 वो है, ये क्या कहते हैं शेड्यूल 5। तो आप इसको लेके अगर गवर्नर साहब नहीं मानते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो रास्ते तो सारे खुले हैं, संविधान में जो भी है आप कर सकते हैं। सर आप मुलाकात करने जाएंगे, दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, 6वीं बार फिर जाऊंगा। सर गैर जनजातियों को भी नॉन ट्राइबल एरिया है, नॉन ट्राइबल एरिया मैं बिल्कुल से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहां तक शपथ की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में ये भी काम हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात यह है कि नौतोड़ का जो मामला है ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है।
एक तो केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का प्लान रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे चाइना के बॉर्डर पे लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के एरिया के में है या बांग्लादेश है, सभी बॉर्डर इलाके के लिए बहुत बजट का प्रावधान था। परंतु भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 4 सालों से BADP का पैसा बंद कर दिया और फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है, परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। तो इसके साथ में भाजपा के कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नौतोड़ में भूमि देने के खिलाफ है? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है, और आपके समय में 5 साल में आपने जनजातीय सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नौतोड़ देने का, उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नौतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़े और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नौतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूँ।